हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जे एडवांस के लिए एक बहुत अच्छा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बार बार दिख जाएंगे, तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और बेस्ड है। एक्चुअली हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन एक पेपर में आया था, जे एडवांस के कोचिंग के पेपर में आया था, इंटरनल टेस्ट में। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा हम लोग डिस्कस करें। आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जो इसकी लिमिट्स गिवन हैं वो ऐसा गिवन है और ऐसा गिवन है। तो जब भी लिमिट्स आपकी डिवीजन के फॉर्म में गिवन होती है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, ज़रा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है x, यहाँ 1/x, यहाँ पे वैसा ही कुछ आपको लिमिट्स भी दिख रही हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी लिमिट्स रहती हैं, मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन कैसा लेना है, x की प्लेस पे लेना है 1/t। तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा, -1/t² dt। ये डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप यहाँ पे डेटा रिप्लेस कीजिए। तो ये जो 1/25 है, जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की प्लेस पे 1/2025, तो t कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, t की वैल्यू आ जाएगी 2025। तो बस आपकी लिमिट्स यहाँ पे ऐसे चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये वाली लिमिट आ जाएगी 2025 और ये वाली लिमिट आ जाएगी 1/2025। कॉस क्या बन जाएगा, कॉस 1/t बन गया, x की प्लेस पे वैल्यू डाल दिया। और x क्या बन जाएगा, t बन गया 1/t, मतलब t ऊपर चला गया। यहाँ कॉस ऑफ 1/t प्लस कॉस t इंटू dx की प्लेस पे क्या लिखेंगे, -1/t² dt, ऐसा लिख दिया। ये हमने i सपोज कर लिया और यहाँ पे भी हमें i की वैल्यू गिवन है, दोनों ही प्लेस पे आई है। तो आपने इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिमिट है a to b f(x) dx, अगर हम लिमिट्स को फ्लिप कर देते हैं, इसको b to a कर देते हैं, तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आगे माइनस साइन आ जाता है। तो ये इंटीग्रेशन की फ्लिप प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग लिमिट्स को वापस वैसे ही बना लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। देन इस वाले पार्ट में हम लोगों ने लिखा लिमिट 1/2025 टू 2025। अब देखिए ये वाला t इस t को कट कर देगा, यहाँ से ये वाला t कट करेगा, तो यहाँ आएगा t। और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लिमिट्स को फ्लिप करने से भी माइनस साइन जनरेट होगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, कॉस ऑफ 1/t डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, t डिनोमिनेटर में, कॉस 1/t प्लस कॉस t, और यहाँ आ गया dt। एक और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, दिस इज़ प्रॉपर्टी 1। एक और प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है f(x) dx है, तो यही सेम इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है a to b f ऑफ कोई सा भी t ले लें, y ले लें, वॉट एवर इट बी, t dt। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि आपके यहाँ पे लिमिट्स लगी हुई हैं। जब आप इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करेंगे देन वी गेट द सेम वैल्यू। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करके x बना देते हैं। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2025 टू 2025। यहाँ आएगा कॉस ऑफ 1/x, यहाँ आएगा x, कॉस ऑफ 1/x प्लस कॉस x इंटू dx। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिए। ये किसकी हेल्प से हुआ, दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ज़रा ऐड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2i। डिनोमिनेटर सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/2025 टू 2025। तो न्यूमरेटर ऐड होके क्या बन जाएगा, कॉस x, कॉस 1/x डिवाइडेड बाई x इंटू कॉस 1/x प्लस कॉस x इंटू dx। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल आउट हो गया। देन अब ये जो बच गया 1/x, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये आ गया
ln x लिमिट 1/2025 टू 2025। यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आ जाएगा ln 2025 माइनस ln 1/2025, तो ऐड होकर के आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ln 2025। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू हो गई 2i, तो i की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स ln 2025। यही आंसर हो गया हमारे पास, मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आएगा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। जब भी आपको ऐसा वेरिएबल देखे यानी कि आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, सेम सब्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।